यदि आप मसीहियों के संपर्क में रहे हैं तो शायद आपने परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने का विचार सुना होगा, जिसका बाइबल में भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं, जैसे परमेश्वर को एक दोस्त या अपने पिता या शायद अपने शिक्षक के रूप में मानना। लेकिन बाइबल एक विशेष रूप से इस रिश्ते के बारे में बात करती है जिसे आप हर जगह पाएंगे। लेकिन अजीब बात है कि हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, और वह है परमेश्वर के साथ भागीदारी का विचार। एक ऐसी भागीदारी जिसमें एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी के साथ मिलकर काम करना होता है। बिल्कुल सही। और आप इसी बात को बाइबल के आरंभ में देखते हैं। परमेश्वर इस सुंदर संसार को उसकी संपूर्ण परिपूर्णता में रचते हैं। फिर परमेश्वर अपनी अनोखी रचना यानी मनुष्य को अपने भागीदार के रूप में नियुक्त करते हैं कि वे इस संसार की परिपूर्णता में से और अधिक अच्छाई को उत्पन्न करे। लेकिन मनुष्य परमेश्वर के साथ भागीदार नहीं होना चाहते थे। वे विद्रोह करके अपनी शर्तों पर संसार बनाने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार बाइबल बताती है यह टूटी हुई भागीदारी ही हमारे इस भ्रष्ट, अन्यायी और मृत्यु की त्रासदी से भरी हुई संसार में फंसे रहने का कारण है। ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो लोग ही है जिन्होंने इस संबंध को ठुकराया है। बाइबल में हर एक जन ने परमेश्वर के साथ भागीदारी को त्यागा है। तो अब परमेश्वर यह करते हैं कि वे लोगों के अनेक समूहों में से एक छोटे समूह को चुनते हैं और उनके साथ एक नई भागीदारी बनाते हैं जिसे वाचा कहा जाता है। और एक वाचा में परमेश्वर प्रतिज्ञाएं करते हैं और बदले में वह अपने भागीदार से कुछ प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कहते हैं। और इन सब का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह वाचा के इस संबंध का उपयोग सभी के साथ भागीदारी के संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए किया जाए। अब पुराने नियम में 4 बार हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने अपनी वाचा बांधी नूह, अब्राहम, इज़राइल जाति और राजा दाऊद के साथ। और इन सब के द्वारा परमेश्वर वाचा का परिवार बनाते हैं जिसमें अंततः सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार काम करती हैं। पहली वाचा नूह के साथ बांधी। तो इस कहानी में जगत को मनुष्य की बुराई से साफ करने के लिए परमेश्वर जल प्रलय लाते हैं और केवल नूह और उसका परिवार ही बचता है। और तब परमेश्वर नूह के साथ वाचा बांधकर कहते हैं, देख मैं जानता हूँ कि मनुष्य तो आगे भी बुराई करता रहेगा, लेकिन इसके बावजूद मैं उन्हें दोबारा इस प्रकार नाश नहीं करूँगा, बल्कि पृथ्वी हमारे लिए एक साथ काम करने की विश्वसनीय जगह होगी। बहुत अच्छा। तो नूह को इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं। और इस पहली वाचा के बारे में यही तो रोचक बात है कि यह जानते हुए कि मनुष्य विश्वास योग्य नहीं बना रहेगा, फिर भी परमेश्वर अपने विश्वास योग्य बने रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम नाम के व्यक्ति के साथ वाचा बांधते हैं। परमेश्वर उसे चुनते हैं, आशीष देने का वायदा करते हैं, उसे बहुत बड़ा परिवार देते हैं, बहुत सारी उपजाऊ भूमि देते हैं। और बदले में परमेश्वर अब्राहम से उन पर भरोसा रखने को कहते हैं और यह भी कहते हैं कि वह अपने परिवार को प्रशिक्षित करे कि वे वही करे जो उचित और न्याय संगत हो। और परमेश्वर कहते हैं कि इस वाचा को बांधने का प्रमुख कारण यह है कि किसी तरह वे इस एक परिवार के द्वारा संसार की सभी परिवारों पर अपनी आशीष दे। तो यह है अब्राहम। इसके बाद हम परमेश्वर को उस समय वाचा बांधते हुए देखते हैं जब अब्राहम का परिवार बढ़कर इजरायली जाति में बदल जाता है। और यह वाचा पूरी इजराइल जाति के साथ है। परमेश्वर उनको कुछ विशेष नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं जो परमेश्वर के भागीदार के रूप में एक अच्छा समाज बनकर जीने के लिए है। यदि वे ऐसा करते हैं तो परमेश्वर वायदा करते हैं कि वे उन्हें आशीष देंगे और ऐसे लोग बन जाएंगे जो शेष मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हो। तो यह इजराइल के साथ की हुई वाचा थी। अब अंतिम वाचा राजा दाऊद के साथ है। हाँ, इजराइल जाति अब एक बड़ा देश बन गया था जिस पर अब दाऊद राज्य कर रहा है। और परमेश्वर ने दाऊद और उसके वंशजों से कहा कि वे उनके साथ भागीदार बनकर इजराइल का नेतृत्व करे ताकि वे नियमों का पालन करे और वही करे जो सही और न्याय संगत हो। और परमेश्वर ने यह वायदा किया कि एक दिन दाऊद का एक पुत्र आएगा और परमेश्वर की शांति और आशीष के राज्य को समस्त जातियों में स्थापित करेगा। तो ये वो 4 वाचाएं हैं जिन्हें परमेश्वर ने बांधी ताकि संपूर्ण संसार के साथ अपनी भागीदारी को पुनः स्थापित करें। लेकिन यहाँ यह होता है, इजराइल वाचा को तोड़ देता है, वे अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं और अपने बीच घोर अन्याय को होने देते हैं। इसलिए वे अपना देश खो बैठते हैं और उन्हें बलपूर्वक निर्वासित किया जाता है। यह तो निराशाजनक लगता है, लेकिन इस दौरान
इज़राइल के भविष्यवक्ता उस दिन के विषय में बताते हैं जब परमेश्वर इज़राइल की असफलताओं के बावजूद किसी न किसी तरह इन वाचाओं को पुनः स्थापित करेंगे। हाँ, उन्होंने इसे नई वाचा कहा। और वास्तव में यीशु के बारे में रोचक बात यह है कि इस कहानी में उनका परिचय ऐसे व्यक्ति के रूप में कराया जाता है जो इन सभी वाचा के संबंधों को पूरा करेगा। हमें बताया गया है कि वह अब्राहम के वंश से है और इसलिए वह उस परिवार की सारी आशीषों को समस्त संसार में लाएंगे। हमें बताया गया है कि वह सच्चा इजरायली है जो सचमुच व्यवस्था का पालन कर सका। और हमें बताया गया है कि वह दाऊद के वंश से आया राजा है और इसलिए वह न्याय और शांति के परमेश्वर के राज्य का विस्तार सबके लिए करते हैं। और यह वास्तव में एक व्यक्ति के लिए उल्लेखनीय बात है। हाँ, और यह जो उजागर करता है वह शायद इस व्यक्ति के विषय में सबसे आश्चर्यजनक दावा है कि यीशु कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वह परमेश्वर है जो मनुष्य बना। और परमेश्वर ने यह इसलिए किया ताकि हम उस वाचा का सच्चे भागीदार बन सके जिसके लिए हमें रचाया गया था, लेकिन हम उसमें असफल ठहरे थे। और इसलिए यीशु के द्वारा परमेश्वर ने सब लोगों के लिए द्वार खोल दिया है कि वे उसके साथ इस नई भागीदारी में शामिल हो। इसलिए यीशु लोगों को अपना अनुसरण करने और इस नए वाचा परिवार का भाग होने के लिए बुलाते हैं। और उनकी असफलताओं के बावजूद यीशु ने भागीदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और वे निरंतर अधिक से अधिक विश्वास योग्य बनते जाते हैं। बाइबल की कहानी पूर्ण रूप से अच्छे और शांति से भरे एक पूरे नए संसार के दर्शन के साथ समाप्त होती है। और वहाँ यह नई मानवता है जो परमेश्वर के साथ भागीदार होते हुए उनकी सृष्टि की अच्छाई को फैला रही है। और इस प्रकार बाइबल की कहानी का अंत वास्तव में एक नई शुरुआत है।